मैं संजय कुमार सिंह, एक्स डिप्टी मुखिया, विगत वर्ष मुखिया रनर कैंडिडेट, आप तमाम पंचायतवासी खासकर सबौरा ग्राम की जनता से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सभी मतदाता जनता जनार्दन लोग जाति पाति, धर्म, गोतियावाद, टोलावाद इत्यादि से ऊपर उठकर एक अच्छे और सच्चे प्रतिनिधि का चुनाव करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है पंचायती चुनाव खबर में। आज हम आए हैं महाना पंचायत के सबौरा गांव में। आज हमारे साथ मौजूद हैं महाना पंचायत के मुखिया उम्मीदवार एवं पूर्व प्रत्याशी संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है पंचायती चुनाव खबर में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सबौरा की पावन धरती पे। पूछिए जो पूछना है। तो आपकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? चुनाव की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है? देखिए भैया, चुनावी तैयारी मैं एक चीज़ बता दूं कि विगत वर्ष भी जो तो मैं ड्यूटी मुखिया 2001 के चुनाव में रहा हूं, विगत वर्ष मैं इस पंचायत का रनर कैंडिडेट हूं और ये ग्रामीण चुनाव है। ये कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, ये एमपी एमएलए का चुनाव नहीं है। ये पंचायती चुनाव गांव की चुनाव है। गांव के लोगों का मत हासिल करना है और जो मैं भ्रमण कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि शायद गांव के लोग मुझे पुनः आशीर्वाद प्यार देने के मूड में हैं। तो जो और भी प्रत्याशी हैं वो सब भी जो खड़े हो रहे हैं वो जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। तो जनता में ऐसा क्या लगे कि जो जनता आपको वोट दे? आप में ऐसा क्या है? देखिए, और जो प्रत्याशी हैं ठीक है, वो भी गांव के ही बच्चे हैं, भाई भतीजे ही हैं, सब अपने ही हैं। हम में उनमें अंतर जो भी रहा हो, मैं तो ये देख रहा हूँ कि विगत 2001 से मैं समाज सेवा या राजनीति में आया हूँ, 2001 से ही। और अभी जो कुछ बच्चे नए नए आ रहे हैं वो शायद हमसे जूनियर हैं। तो मुझे लग रहा है कि लोगों में सीनियर जूनियर की भी ट्रेंडी देखेंगे और जो अपना एक होता है कि मान लिया जाए कि लोग हर समय तलाश करते हैं कि अच्छे प्रतिनिधि का चयन करें, तो उस दौर में ऐसे तो मत जनता जनार्दन की है। मुझे लग रहा है मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, वर्तमान में जो मुखिया थे जो बहुत दिनों से आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में जो मुखिया हैं, इसके पहले की पत्नी थी। ये पति पत्नी की सरकार जो हमको सुनने में जनता जनार्दन के द्वारा, वार्ड सदस्यों के द्वारा आ रहा है, काफ़ी लूट खसोट। बिल्कुल इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास लेना है 25,000 दीजिए, 30,000 दीजिए, शौचालय लेना है 2,000 दीजिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कुछ कमीशन गिराइए। यानी इनसे जनता उब चुकी है। इतना भ्रष्ट में लिप्त है ये मुखिया जी। ये पति पत्नी की सरकार 10 साल जो रही है, ये महाना पंचायत की जनता, खास करके मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोग उब चुके हैं। कौन ऐसी जगह नहीं है जहां कमीशन उनको नहीं मिलना चाहिए, चाहे कार्ड योजना हो। मुझे तो सुनने में आया है कि बहुत सारे कार्ड योजना हैं जो मैंने ऊपर ही हो गए, धरातल पे उसका कुछ भी एविडेंस नहीं है, लेकिन सुनने में आया है वार्ड सदस्य के द्वारा, जनता के द्वारा। और शायद मुझे मौका मिले, जनता आशीर्वाद दे, तो ये सब सारी बातें की जांच निश्चित रूप से होगी। अगर सच्चाई होगी तो मुखिया जी बचने वाले नहीं हो। देखिए, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, बोल रहे हैं इसमें भ्रष्टाचारी हुई है, तो जब आप मान लीजिए जीत कर आइएगा तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए, जीत के आएंगे तो हमारा तो पहला धर्म बनता है। पहले तो मेरी सोच है कि मैं मानव सेवा, जो सेवा धर्म के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो सब बातों का ख्याल रखते हुए वो तो कार्य करूँगा ही। और जो मुखिया जी के बारे में जिस सारी शिकायत मैंने सुना, उस सारी चीज़ को मैं सर्वप्रथम जांच में डालूंगा। अगर दोषी पाए गए तो शायद मैं जनता के सहयोग से मैं उनको छोड़ने वाला नहीं। अच्छा, ये आप किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे इसके लिए? अरे इसके लिए तो मान लीजिए आरटीआई से लेना, डिपार्टमेंटल, जब उस पद पे आएंगे तो बहुत सारी बातें हैं मेरे सामने, खुद ब खुद जो चाहेंगे वो मिल जाएगी। बहुत सारी बातें हैं जो जनता में छिपी है, वो एविडेंस बहुत सारे मिल जाएंगे, धरातल पे चीज़ मिल जाएंगे। तो आने के बाद ऑप्शन बहुत सारे हैं जो ऑपरेशन उनका हो सकता है। जी जी, सरकार की सारी योजनाओं के लिए हमें 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार दिया है। बिल्कुल, इसके तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आरटीआई के बारे में आप कुछ बताइए। आरटीआई के बारे में आरटीआई में हमको एप्लीकेंट करना है और एप्लीकेंट के तहत जो सारी योजनाओं में दोषी के बारे में जहाँ सुन रहे हैं, उस चीज़ को पहले तो मैं देख लूँगा खुद पहले। उसके बाद मुझे लगेगा कि नहीं, रियली में यहाँ गड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ है, गड़बड़ी है, तो आरटीआई के माध्यम से समय उसको एप्लीकेंट करके उसको मंगाऊंगा, देखूंगा। देखिए, हमारे देश के युवा पीढ़ी जो हमारे देश के तस्वीर और तकदीर बदलते हैं, वो आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, मेरी शुरू से ही मैं आपको बता दूं कि जिस समय 2001 में 13 नंबर के वार्ड सदस्य, 13 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य के रूप में मैं आया
और वार्ड सदस्यों के आशीर्वाद से, प्यार से, स्नेह से डिप्टी मुखिया का आशीर्वाद हमको, प्यार हमको मिला। मेरी आकांक्षा और आशा शुरू से थी कि मैं शुरू से ही दसन से याद भी रहा हूँ। तो गांव में मैं जब आया तो बहुत जब घूम रहा था, मेरी उस समय उम्र सिर्फ 23-24 साल ही होगी उस समय, 2001 की बात कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे गांव में जब घूम रहा था तो मैं देखा कि मेरे जो प्राथमिक विद्यालय उस समय हुआ करते थे, प्राथमिक विद्यालय बिल्कुल एकदम एक चरवाहा विद्यालय की तरह दिखता था, बिल्कुल चरवाहा विद्यालय की तरह। वहाँ गाय भैंस, मिर्चाई का ये खरिहान वगैरह ये सब दिखाई देता था। तो मुझे लगता था कि भैया एक विद्यालय है, एक शिक्षा मंदिर है और इसका क्या हालात है। तो जिस समय मैं डिप्टी मुखिया था तो मैंने अपने उस युवा, जो मैं भी हुआ था, तो मैं अपने ग्रामीण युवा साथी के सहयोग से ग्रामीण विकास समिति का गठन किया, जिसमें हमारे सारे गांव के युवक इसमें इन्वॉल्व थे। और उस समय के अंतिम कार्यकाल में चल रहे थे हमारे राजेंद्र राजन जी एमएलए साहब, जिन्होंने 15 साल से मटिहानी विधानसभा के एमएलए थे। लेकिन मेरे गांव में सब दिन वोट लेके गए, लेकिन एक मैंने कहीं कोई काम नहीं। तो मैंने युवाओं में जोश डाला और बोला कि भैया हमारे गार्जियन लोग तो 15 साल से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं कर रहे हैं। और ये महाशय मेरे गांव में एक सिद्धि अपना तो फंड छोड़िए, ये बगल के जो हमारे सामने, हमारी नाक के सामने जो हमारे बाप दादाओं का ये आयोसेल कारखाना है, उसके तहत वो दूसरे जिला कहीं अन्य जगह फंड को लेके जा रहे थे, लेकिन मेरे गांव को वो कुछ नहीं देख रहे थे, न चलने का सड़क वगैरह जो भी था। तो मैंने उनके पास गया, सब लोग गए, सब भाई बंधु गए, उनके साथ पास प्रस्ताव रखा कि मुझे विद्यालय की 4 दीवारी चाहिए। उन्होंने 1 राउंड 2 राउंड में उस चीज को कबूल किया। 1-2 लाख कम भी फंड उस समय दिए, हम लोग संतुष्ट नहीं हुए थे, कुछ 4 दीवारी का हाइट हमको ज्यादा करना था, लेकिन जो ही मिला तो उस समय उनके माध्यम से मैंने स्कूल का 4 दीवारी, एक गेट का निर्माण, जो आप जाके देखे आज के डेट में उत्क्रमित मध्य विद्यालय है वो है। तो मेरी शुरू से ये भावना रही कि मैं कुछ ना कुछ एक अलग काम करूं समाज के लिए, जिससे समाज के लोग, अरे आना है जाना है सबको तो जाना है, लेकिन कुछ ऐसा करूं जो कुछ लोग बाद में नाम लें इस चीज का। तो मेरी शुरू से ये इच्छाकांक्षा बनी रही है समाज सेवा। सर आप थोड़ा वर्तमान में युवाओं के बारे में बताएं, वर्तमान में युवा की क्या स्थिति है और उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं उनके लिए। देखिए युवा के लिए तो अभी देखिए, मेरा तो सर्वप्रथम एक पंचायत स्तर पे ये सोच है, और खास करके सबौरा ग्राम के लिए हमारा जो विद्यालय है, ये विद्यालय मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिवर्तित करें, +2 की व्यवस्था हो। हमारे बच्चे बच्चियाँ थोड़ा दूर जा रहे हैं, लेकिन सरकार इतनी योजना दे रखी है जिसको कि +2 की व्यवस्था मैं कर सकता हूँ। एक अच्छे पुस्तकालय का निर्माण हो, एक अच्छे पुस्तकालय का निर्माण हो, ताकि हमारे बच्चे का ध्यान आकृष्ट उसके ऊपर हो, वहाँ जमा हो, पढ़े लिखे, एक माहौल बने। साथ ही साथ मैं प्रयास करूंगा ग्रामीणों को सहयोग से, नहीं एक बड़ा सा मैदान मिले, ना क्रिकेट का मैदान मिले, लेकिन एक छोटा सा फुटबॉल हो, एक हमारे बच्चे वहाँ कुछ प्रैक्टिस कर सके, व्यायाम कर सकते, फिटनेस बना के रखे, ताकि आने वाले समय में बहुत सारे मान लीजिए आ रहा है डिफेंस वगैरह, तो वो सब के लायक वो बने, वो सबके लायक बने और हमारा प्यार और आशीर्वाद रहे, जो कि वो आगे बढ़े, ज्वाइनिंग लें, अच्छी ज़िंदगी की व्यतीत करें। तो युवाओं के लिए तो मैं ही करूँगा, यही आशा रखूँगा। साथ साथ जो उस लायक हों, बगल के आयोसीएल कारखाना है, मैं प्रयास करूँगा कि जो जिस कैटेगरी के लायक होंगे उनको वहाँ एंट्री मिले। सर्वप्रथम हमारे युवाओं को, हमारे इर्द गिर्द जितने हैं उनको एंट्री मिले। सर ये चीज़ देखे हैं कि बगल में हमारे यहाँ रिफाइनरी है इतना बड़ा, यहाँ के युवा जो है बहुत रोजगार हैं, उनको कोई अच्छा पद नहीं मिल पाता है यहाँ पे। देखिए अच्छे पद के लिए तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी होगी, सबसे प्रथम बात। अच्छे पद पाने के लिए आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करना होगा। आज बहुत हमारे गांव में खुशी की बात हो रही है कि हमारे बच्चे बहुत सारे डिफेंस में जा रहे हैं, हमारे ग्रामीण में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, माने कर्नल हैं, तो खुशी तो मिली है। तो उसके लिए तो उन्होंने मेहनत किया है, पढ़ाई किया है। अगर आप अच्छे पढ़ेंगे बढ़ेंगे तो निश्चित आपको अच्छा फल मिलेगा। और जहाँ तक आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए अनस्किल्ड टाइप का जो भी जॉब आता है, वो 4th ग्रेड का वगैरह हो, तो वो सब मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसमें काफ़ी सहयोग करूं, काफ़ी संघर्ष भी करना पड़े तो संघर्ष करूं युवाओं के लिए। सर रिफाइनरी के बारे में जो यहाँ पे जो बोला हम लोग सुने हैं कि रिफाइनरी से बहुत सारा साल में फंड आता है, उस सब फंड के बारे में बताएं। देखिए मैं तो पहले भी आपको बोला कि वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल एक प्रतिष्ठान का एक नियम है, शर्त है कि उसके इर्द गिर्द जो भी गाँव है उसके अंदर आप पढ़ाई की समुचित व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था और पढ़ाई में और कुछ सहयोग हो उस पढ़ाई के लिए सारी की व्यवस्था उनको करनी है। लेकिन हम लोगों में थोड़ा कमजोरी है। एक बार मैंने माननीय पूर्व विधायक कहिए, निवर्तमान विधायक अब तो नहीं रहे, माननीय बाबू मेरे वो समझिए एक तरह से आदर्श रहे, तो उनके साथ मैंने शुरू में जिसमें डिप्टी मुखिया था वो जिला परिषद थे, हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, तमाम इर्द गिर्द के मैंने ग्रामीणों के साथ काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन हम लोग को सफलता नहीं मिल पाई। इसके लिए पुनः एक बार
कि जो 8 किलोमीटर रेडियस के अंतर्गत जो कारखाना एक्ट में कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है, जो हमारे बाप दादाओं के समय बना, उसको लागू करने के लिए थोड़ा सब लोगों को एक बार और संघर्ष करने की जरूरत है। चूंकि मेरी राजनीति सामाजिक कार्य, जब मैं डिप्टी मुखिया था उस समय विधायक जी जिला परिषद हुआ करते थे, और उन्हीं के उस समय के हाल में मैं उनके संपर्क में गया, और उनके संपर्क में आने से मैंने उनकी प्रेरणा से एक सफल समाज सेवा करने का एक बेटा बन के हर समय प्रयास करता आ रहा हूं अभी तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक बात और है कि आप नॉमिनेशन कब करवा रहे हैं? देखिए, उसके बारे में बताइए। नॉमिनेशन आज से शुरुआत हुई है, थोड़ा और जो है सो देख रहे हैं, कुछ ग्रामीण लोग से और गार्जियन लोग से कुछ पूछना है, थोड़ा पूछ लेते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत सारे भाई बंधु फिर थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि पिछले बार का मैं रनर कैंडिडेट रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि 9 या 11, क्योंकि अंत भला तो सब भला, इसलिए 9 या 11 को मेरा कुछ प्रोग्राम बन रहा है, समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। जनता से आप क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? देखिए, मैं जनता से मैं यही कहना चाहूँगा, महाना पंचायत की जनता से मेरा करबद्ध निवेदन है, खास करके अपने ग्रामीण जनता से करबद्ध निवेदन है कि आप एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें, सच्चे प्रतिनिधि का चुनाव करें। आपका वोट बहुमूल्य है, आप अपने वोट को बर्बाद नहीं करें, सब अपने ही हैं, वो सारे में आपको एक ही वोट देना है, एक ही व्यक्ति को चुनना है, तो उसमें जो आपको अच्छा लगे उनको एक तरफ से सीधा सारे आदमी एक तरफा वोट डाल दीजिए, एक तरफ से। और मैं माँ बहनों से सादर निवेदन करूंगा कि वोट डालकर आवे तभी खाना पकावे, कि वोट बहुमूल्य है और वोट देना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग अवश्य वोट करें, डेफिनेट वोट करें। जैसा कि बता रहे हैं सर कि आप लोग अवश्य वोट डालिए, वोट जब डालिएगा उसके बाद ही खाना खाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाना पंचायत, जय सबौरा की जनता।